नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम लाइव है और आज करेंगे विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं। बात करेंगे हम बिहार में जाति सर्वे के आधार पर सीएम नीतीश ने 65% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आखिर क्यों कांग्रेस के समर्थन पर सवाल खड़े किए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात आज छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं। 20 सीटों पर आज मतदान हुआ है और सुकमा जिले में आईईडी विस्फोट और कांकेर जिले में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के घटना के बीच आज शाम 5 बजे तक लगभग 71% आज छत्तीसगढ़ में मतदान दर्ज किया गया है। सुकमा जिले के मिनपा के पास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। इसके अलावा नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में नक्सलियों की ओर से लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से मतदान कराने वाले दल के 2 सदस्यों के साथ 3 लोग घायल हो गए हैं। कांकेर जिले के बाद थाना क्षेत्र में नक्सलियों और बीएसएफ की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ के बीच में लगभग 71% मतदान वहां पर दर्ज किया गया है। वहीं हम मिजोरम की बात करें तो 40 सीटों पर वहां पर वोटिंग खत्म हुई है और लगभग 75% की वोटिंग वहां पर आज दर्ज की गई है। चलिए आइए अब मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर। दिल्ली में लगातार हम देखें तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। उन्होंने निर्देश दिया है सरकार को, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है और तमाम तरह की उन्होंने गाइडलाइंस भी बताई है। 7 नवंबर को सुनवाई हुई और जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब खत्म हो रहा है और अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। अगर हम देखें बुलडोजर रुकेगा नहीं और पराली की बात, तो पराली जलाने से इसी समय अगर दिल्ली में देखा जाए तो इसी समय बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। देखिए, ये एक्चुअली जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, खास तौर से इस समय ये जो लगभग कहे कि लगभग 50 दिन का समय होता है जहाँ इस तरह की चीजें होती है। पर ये जो है पहले नहीं होता था। ये आप ये मान लीजिए कि 6-7 साल हुए हैं जब से ये शुरू हुआ है और उसके पहले इस तरह की चीजें नहीं देखने में को मिलती थी। ये होने के पीछे जो अभी जो कारण बताया जाता है पराली को कि जो जलाए तो कहीं ना कहीं टेक्निक की प्रॉब्लम है। लेकिन समस्या यह है कि इससे जो सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अब पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी और हरियाणा, ये छत्तीसगढ़ सॉरी पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, तो ये सब जगह से घिरा होने के कारण जो है जब जलता है तो सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है दिल्ली पे होता है। और ये देखा गया है, इसको लेके दिवाली में पटाखे छोड़ने से लेके बाकी चीजों पर भी रोक लगाने की बात कही जाती है और वो हो भी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इसी चीज पे फैसला मतलब एक सुनवाई हो रही थी, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 8 दिनों से इस तरह की समस्या हो रही है कि मतलब यहाँ धूप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जो है आपको धुआं ही दिख रहा है, पॉल्यूशन है। इस कारण से स्कूल में जो है छुट्टियां भी कर दी गई है। तो इसमें क्या हुआ है कि 30 अक्टूबर को जो है हरियाणा, पंजाब और यूपी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश मतलब पारित दिया था कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो जो है रिपोर्ट की आज सुनवाई की गई थी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा नहीं होते हैं, चीजें नहीं करते हैं, तो जो है फिर जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, जब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चलेगा तो आप जो है रुकेगा नहीं। क्योंकि आज जो कहा जा रहा है कि आज जो है 470 AQI दिल्ली का जो है ये था। और ये जो समस्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो समस्या है आपके धान की, क्योंकि ये जो है धान की जो फसल होती है वो होती है और उस कारण से जो है पराली आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपको धान के कारण ये समस्या आ रही है और आप इसका निदान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो 2-3 चीजें उन्होंने कहा। एक, उन्होंने कहा कि फिर आप धान का अल्टरनेट ढूंढें, कि धान हम ना खेती करके कोई और ऐसी चीज करें जिसमें ये समस्या ना है कि जलाने की बात हो, तो इसका अल्टरनेट ढूंढा जाए और इस पे आप अपना काम कीजिए।
नहीं तो दूसरा एक और चीज है कि इसको जलाया क्यों जाता है। तो जलाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि कोई और अल्टरनेट करके अगर उसको जमीन से निकालने की बात की जाए या जमीन में गलाने की बात की जाए पराली को, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो कॉस्टिंग है कहीं ना कहीं किसानों पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है। यहाँ जहाँ कहता है 1500 रुपए एकड़ में इनका काम निपट जाता है जलाने के बाद, क्योंकि उसकी राख जो है उसको हटाना है तो वो काम ज्यादा आसान हो जाता है, या फिर जो है कुछ दिन बाद मिक्स भी हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम बिना जलाए हुए डिस्पोज करने की कोशिश करें मिट्टी में, या तो उसको गलाने की कोशिश करें या फिर उसको और तरीके से हटाएं, तो उसमें खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं। और वो जो खर्चा किया जाएगा तो मतलब जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा लगा देने वाली बात होती है किसानों के लिए। तो कहा जा रहा है कि जो मशीनें भी आती है उसकी वो भी काफी महंगी है। तो सरकार कोर्ट ने कहा कि आप जो है फिर किसानों को सब्सिडी दें ताकि उसके लिए किसान जो है उस तरह के किसी अल्टरनेट ऑप्शन पर आ सके। और हर मतलब स्टेट को ये कहा गया कि आप जो है इसके लिए ठोस कदम क्या उठा रहे हैं। तो इस पे जो है खास तौर से चर्चा हुई है। दूसरी बात जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इसके लिए हम ऑड इवन की बात कर रहे हैं, और ये ऑड इवन जो है 13 नवंबर से लेके 30 अक्टूबर तक, सॉरी 20 नवंबर तक जो है ये लागू रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितने भी जैसे दिल्ली में जो कमर्शियल व्हीकल जो खासतौर से ट्रक होते हैं जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो भी संसाधन हाँ, तो उनको जो है बाहर से प्रतिबंधित कर दिया। सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वही जो है सामान लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह के प्लस BS3 या 4 नॉर्म्स की जो गाड़ियां हैं जो डीजल पेट्रोल की, उनको भी बंद करने की बात कही जा रही है। तो लेकिन इससे जो है कोर्ट बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि ये जो ऑड इवन जो आप चला रहे हैं ये सिर्फ एक दिखावा है कि हम सरकार कुछ कर रही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा आप कहें तो कोई फल मिलने वाला है तो वो नजर आ रहा है। और लगातार इतनी ज्यादा क्वालिटी खराब हो रही है, लगभग 400 से लेके 500 तक के बीच में AQI पहुंच गई है। और ये हर एक व्यक्ति के लिए ये बताई जा रही है कि ये लगभग 20 से 25 सिगरेट 25 से 30 सिगरेट पीने के धुएं के बराबर है कि आप उतना धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो भी आप इतना सिगरेट आप डेली पी रहे हैं अभी के समय में। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव, दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो आप इतने सिगरेट अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप पी रहे हैं। तो इस तरह की चीज है। लेकिन वो जो भी पानी छिड़काव के लिए तरह तरह की चीजें कर रही है, लेकिन उस हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही है। देखिए इतना जो है एक्चुअली इसके पीछे का कारण क्या है कि बहुत सिंपल सी चीज है कि ये समझ में आ रहा है कि किसान जो पराली जलाते हैं उसके कारण हो रहा है। किसानों के पास जाइए तो वो कहते हैं कि हम ठीक है हमारे पास एक तो अल्टरनेटिव, दूसरा वो अलग अलग और भी कई कारण गिना देते हैं। सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि चाहे कोई भी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, समस्या ये है कि वो किसानों पे कोई सख्ती नहीं कर सकती। यहां तक भी कहा जा रहा है कि कई मतलब इसके जो है निगरानी की जा रही है कि जलाने के लिए जो है आपने मना भी किया, पुलिस भी लगाए ताकि कोई जलाए ना, जलाता है तो फाइन भी कर रहे हैं। पर क्या है ना, क्या हर सरकार जो है वो वोट के द्वारा आती है, वोट से इलेक्ट होती है। तो किसान पे अगर आप सख्ती कर देंगे तो आज तो सख्ती कर देंगे, अगली बार आपको वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो है एक सबसे बड़ी समस्या है और इस कारण से जो है सरकार पूरी तरह से सख्त नहीं हो पाती। और किसानों की समस्या भी जायज है कि अगर वो खेती करती है तो 3-4-5 महीने बाद अगर कुछ वो कमा भी रही है और फिर उसमें से उसके पैसे चले जाते हैं और एक अच्छा खासा पैसा चला जाता है, तो उतना पैसा लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस पे जो है मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। और इधर इस पे अगर हम देखें तो राजनीति भी गरमा गई है। अगर हम अरविंद केजरीवाल को तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो भी घेरते हुए नजर आए हैं। सिर्फ यही देखिए, अभी खट्टर ने जो है मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसे तो प्रदूषण मतलब जो है वो सीमाओं को नहीं देखता है, वो तो हर तरफ जाएगा। लेकिन उन्होंने भगवंत मान पे आरोप लगाया कि आप पंजाब का प्रदूषण जो है हरियाणा में आ रहा है। उस तरह से अरविंद केजरीवाल आएंगे हरियाणा और हरियाणा का, वो पंजाब की बात करेंगे कि हरियाणा का जो प्रदूषण हमारे यहाँ आ रहा है। लेकिन
आप ये तो दोषारोपण हुआ, इस दोषारोपण से कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। और ये इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि ये जलाने की का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ये इसके पीछे है कि खेत से जो है, जब हम पराली काटते हैं तो बहुत ऊंचा काटते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, पहले हम इतना नीचा काटते थे कि उसे जो है एक जुताई में जो है वो खत्म कर देता था। अगर हम देखें तो आबादी नहीं होती थी, नहीं और आबादी नहीं, मशीनों से नहीं कटता था, अब मशीनों से कटता है। अक्सर अभी गांव में भी लोग हाथों से हाँ, काटते हैं। जहां हाथों से कटते हैं वहां ये समस्या नहीं है, इसलिए आप देखेंगे इसी एरिया में ज्यादा। क्योंकि अगर सोचिए आपके भारत में धान कौन सी जगह है जहां नहीं होता, हर स्टेट में धान होते हैं, कम और ज्यादा मात्रा में अलग बात है। वैसे कंडीशन में अगर पूरे देश में अगर ये जलाने की चीज होती तो आज भारत जो है वो पूरा जो है कहें कि धुआं धुआं हो रखा होता। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन इस इधर ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ की जो खेती होती है उसमें कटाई के लिए जो है वो हम मशीनों का यूज करते हैं। तो मशीनें क्या करती है कि बहुत ऊपर, लगभग 1 फीट के आसपास ऊपर से ही वो काट लेती है, तो इतनी को आप जुताई करके भी नहीं हटा सकते। तो ये एक बड़ी समस्या। तो जब मशीनों का इस्तेमाल किया तो ये इसे कहते हैं आधी अधूरी टेक्निक का इस्तेमाल, कि आपने कटाई के लिए तो मशीन निकाल दी, लेकिन अब उसको जो दोबारा यूज करना है तो उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिट्टी तैयार करने के लिए भी उसको पूरी तो देखिए सफाई करनी होगी। एक्चुअली हमने जो है मॉडर्न टेक्निक की मशीनें जो है विदेशों से मंगा के खेती करनी शुरू कर दी। इससे जो कटेगा तो मजदूर की जरूरत नहीं, मजदूरों पर से डिपेंडेंसी खत्म होगी। लेकिन ये आधा तो ले लिया, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है हमने पूरा ही नहीं किया। तो इसमें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं सरकार, अब यहाँ सरकार का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर, जो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जो है सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और सब्सिडी दें, और उन मशीनों का इस्तेमाल जो है मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप उन मशीनों का को मतलब उपलब्ध कराएं, जिससे कि इन टेक्निक को खत्म किया जा सके। वो उस टेक्निक का इस्तेमाल कर, उस मशीन का इस्तेमाल कर पराली को डिस्पोज करना शुरू किया जाए, जलाने का अल्टरनेट ढूंढना पड़े। हालांकि जब ये शुरुआत हुआ था तो उस समय जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम बहुत सारी चीजें करें, हम पराली खरीद लेंगे या इस तरह की भी बातें हुई थी, पर ये सब सिर्फ बातें ही रह गई, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया अभी भी खैर बयानबाजी तो जारी हुई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी गाइडलाइंस देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और एनवायरमेंट विभाग के अधिकारियों के साथ उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक की। बैठक के बाद अभी हमने ऑड इवन लागू करने के लिए क्या क्या नियम होंगे वो आपको सूचित करना था। लेकिन इस बीच अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन हमने मीडिया में देखा है। उसके बाद अभी हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। तो टोटल जो पूरा डिटेल है उसको एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्टडी करने के बाद हम आपके सामने रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्देश के बाद, इनकी चिंता और अध्ययन करने के बाद चीजें करने की बात, मुझे लगता है इसको पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि अक्सर दिल्ली में इसी समय ये पॉल्यूशन होता है। जी एक चीज और जो है सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जैसे आईआईटी कानपुर जो है इसमें दिल्ली की मदद करेगा और वहाँ कृत्रिम बारिश, ऐसा एक मतलब कि मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि आईआईटी कानपुर जो है दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराएगा, क्योंकि बारिश होगी तो उससे जो है पॉल्यूशन कम होगा। और अभी जो है 12 जो है गाड़ियां भी ली गई है जिससे कि पानी जो रोड सड़क किनारे जो है छिड़काव किया जा सके। लेकिन ये हालांकि ये सब पर्याप्त होते नहीं है, और कृत्रिम बारिश का तो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन गाड़ियां जो है थोड़ी बहुत तो असर है, लेकिन बहुत ज्यादा असर होता नहीं, असरदायक नहीं है। तो देखते हैं कि इस पे किस तरीके से किया जाता है। लेकिन एक चीज और है कि ये 20 से 50 दिन के बीच का जो मतलब 1-1.5 महीना का होता है समय, उसके बाद जो है
ये मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि वो फिर हाँ, वही हम कहते हैं, जो चीज हमारे सामने सामने रहती होता तभी है तक हम उसी चर्चा करते हैं, उसके बाद जब हमारे आंखों से वो चीज ओझल हो वो जाती है जो तो हम चर्चा नहीं करते। और अक्सर अब देखिए इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर बीजेपी भी लोगों को, अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस पर असफल होने को लेकर कहा है, अरविंद केजरीवाल असफल हो गए, क्या कुछ और कहा, सुनवाते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां भी है, यहां भी है, और ये पराली जलने से जो रोकना चाहिए था, पहले केजरीवाल साहब पराली को जिम्मेदार मानते थे और आज उन्हीं के राजपाट में सबसे ज्यादा पराली उन्हीं के राजपाट में जल रहा है। तो ये मैंने जैसा कि बताया 5 नवंबर को 3200 हो गया, तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से इसे रोकना चाहिए, लेकिन दिल्ली एवं पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें असफल हुए हैं। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल का और पॉल्यूशन को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल का कितना दोष है पॉल्यूशन का? देखिए, यहाँ दोष की बात नहीं है, बात है कि एक सरकार जो है एक्शन क्या लेती है। और पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है। देखिए, हम लोग अभी ग्वालियर गए, वहाँ पे जो हम कवर करने गए, वहाँ पे भी हमने देखा कि लगभग पॉल्यूशन इसी तरीके से है, और वहाँ धूप नहीं दिख, जैसे नोएडा में आज के डेट में धूप नहीं दिख रही, उसी तरह से ग्वालियर में भी नहीं दिख रही थी, और वही हालात सभी जगह बने हुए थे। तो समस्या ये नहीं है, आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल को घेरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये समस्या जो है, आप खट्टर भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पंजाब से आ रहा है, तो हरियाणा में भी तो है, तो हरियाणा को सोचना चाहिए। आप सिर्फ ये कह के कि भगवंत मान हमारे लिए वहां से धुआं भेज रहे हैं, 25 सिगरेट भेज रहे हैं हर इंसान को, तो ये मतलब नहीं है ना। आप सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं, और जब से ये समस्या हुई है, अरविंद केजरीवाल पे लगातार इस चीज का दोष दिया जा रहा है। लेकिन जब एक स्टेट की समस्या हो तो वो स्टेट मैटर हो जाता है, लेकिन ये मैटर सिर्फ एक स्टेट का नहीं है, क्योंकि पराली जल रहे हैं तो वहां पर भी प्रदूषण हो रहा है। पंजाब में प्रदूषण नहीं है ऐसा तो नहीं है, हरियाणा में प्रदूषण नहीं है ऐसा भी नहीं है, आप राजस्थान में भी देख लीजिए पॉल्यूशन है, यूपी में भी पॉल्यूशन है। तो जब सभी जगह पॉल्यूशन है तो ये किसी एक स्टेट की समस्या नहीं रह गई, ये जो है 4-5 स्टेट की समस्या हो गई। और ऐसे में मुझे लगता है 4-5 स्टेट को मिलकर, और खासतौर से केंद्र सरकार को भी इसमें इंटरप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है, अब ये जब एक स्टेट की होती तो समझ में आता कि वो उनके कंट्रोल की चीज है कि नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन जो है मुझे लगता है सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इस पे जो है केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए, और सबको मिलके आप टालने के लिए आप कह सकते हैं हर चीज के लिए कि केंद्र केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे, केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे, तो नोएडा में कौन करेगा? नोएडा में तो आके उनको करना पड़ेगा, अभी ये योगी आदित्यनाथ जी को करना ही पड़ेगा। अब तो यहाँ के लिए आप बता दें, अश्विनी चौबे बोल दें कि भाई योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, या शिवराज सिंह चौहान एमपी में अगर वहां भी दिख रही है, राजस्थान में दिख रहा है, हरियाणा में दिख रहा है, तो आप कहना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रदूषण को छोड़ के, मतलब एक व्यक्ति पे आरोप लगाने के बजाय, मुझे लगता है ये सभी की समस्या है, और सबको मिलकर जो है इस पे काम करना चाहिए। और इस समस्या, क्योंकि देखिए दिल्ली अपने यहाँ खेती कितना कर रहा है, दिल्ली में पराली थोड़ी जल रहे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है? गाड़ियों से हो रहा है, तो गाड़ियों को कंट्रोल तो किया जा सकता है, वो कोशिश कर, लेकिन बाकी जो यहाँ हवा है उसको रोकने के का कोई उपाय तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे जरूरी है कि सबको मिलकर कोई ना कोई उपाय निकालनी चाहिए। आप जब दूसरे काम के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, विकास कार्यों के लिए करते हैं ना, हम सहयोग तो करते हैं, तो उसी तरीके से मुझे लगता है यहाँ पे भी जरूरत है कि जब तक ये 4-5 स्टेट आपस में मिलकर इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, सभी को लेनी होगी, तभी जाके ये पूरा। और अगर आप पराली देखिए, हर बार देखिए फैक्ट्रियों से भी धुआं उठते हैं, गाड़ियों से भी उठते हैं, लेकिन जब भी ये होता है हर दिवाली के आसपास तो में आप सिर्फ पराली वर्ड सुनते हैं। जब 7 साल से पराली सुन रहे हैं, तो पराली का अल्टरनेट इन राज्यों को सुलझाना चाहिए, और केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा कि या तो आप धान की फसल बंद कीजिए, और नहीं तो फिर आप किसानों को सब्सिडी दीजिए, तो आप यहाँ पे खर्च कीजिए। आप अगर सब्सिडी देंगे तो पराली नहीं जलाएंगे तो आप एक साल करके देख लीजिए कि उसका क्या
मतलब परिणाम सामने आता है। तो मुझे लगता है कि जरूरत यह है कि पॉलिटिक्स न करके हम जिम्मेदारी का वहन करें, जो भी जिम्मेदारी है उसको सभी स्टेट फॉलो करें।